और यहां पर 17 मई और 19 मई को आईपीएल के 2 मैच खेले जाने, जिसको लेकर तैयारियां एचपीसीए ने पूरी कर ली है। टीमें भी पहुंच चुकी हैं और धर्मशाला एक लंबे समय के बाद आईपीएल के मैचों का गवाह बनने जा रहा है। बेहद खूबसूरत स्टेडियम में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेलेंगे तो लोगों का उत्साह और रोमांच देखते ही बनेगा। पंजाब और दिल्ली की टीमें धर्मशाला में पहुंच चुकी। तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं कांगड़ा एयरपोर्ट की, जब यहां पर पंजाब के प्लेयर्स और दिल्ली के प्लेयर्स पहुंचे थे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं पंजाब की टीम यहां पहुंची हुई है और 17 मई को यह मैच खेला जाएगा दिल्ली और पंजाब की टीमों के बीच। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, आज से ये कहा जाए कि मैचों को लेकर रोमांच शुरू हो जाएगा, उत्साह शुरू हो जाएगा, तो शायद गलत नहीं होगा क्योंकि टीमें पहुंच चुकी हैं। मैच खेला जाएगा और स्टेडियम भी सजकर तैयार है। आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूं खिलखिलाती हुई धूप है, धौलाधार की वादियां हैं और बहुत जल्द बस इंतजार हो रहा है तो मैच का। विचित्र, जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि खिलखिलाती धूप है, ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि ये बरकरार ही रहे 19 तारीख तक, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि आज, कल और परसों बारिश के पूरे आसार जो है वो बन रहे हैं। और जब हम लोग सब जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी के बाद धर्मशाला में ही होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से जो है ये जो कल यहाँ पर मैच होने वाला उसमें ये खलल डाल दे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर का सबसे खूबसूरत स्टेडियम ये माना जाता है और हिंदुस्तान का ये हाई एल्टीट्यूड वाला ये जो स्टेडियम है। और देखिए, मैं तस्वीरें साझा करूंगा अपने दर्शकों के साथ, क्योंकि इसी स्टेडियम को सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए ही जो है लाखों की संख्या में हर साल जो है सैलानी यहां पहुंचते हैं, चाहे मैच हो चाहे ना हो। और जब अगर मैच हो रहा हो और वो भी धर्मशाला के स्टेडियम में, तो भला सोने पर सुहागा हो जाता है और भला लोग यहां पर फिर क्यों ना आए। यहां जो टिकट्स चाहे जितनी मर्जी हो वो भला फिर क्यों ना बिके। तो मारामारी टिकट्स की इस वक्त अभी तक चल रही है और अंतिम दौर तक जो है वो चलती रहेगी जैस्मिन, टिकट्स को लेकर खासतौर पर। लेकिन जहां हमारी बातचीत जो है, जो अथॉरिटी है एचपीसीए की या फिर उनसे जो बातचीत हो पा रही है, तो वो सीधे ये जो गेंद टिकट्स वाली वो सीधे पंजाब किंग्स जो फ्रेंचाइजी है उनके पाले में डाल दे रहे हैं कि ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में है। उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ सुविधाएं देने का है और वो सुविधाएं उनकी ओर से दी गई है। ग्राउंड उनका है, यहाँ पर जो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनका है। लेकिन पंजाब किंग्स, क्योंकि उनका ये होम ग्राउंड है, मेजबान वो लोग हैं, तो उनको देखना है कि किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, किस तरह से जो मेहमान आने वाले हैं, किस तरह से जो दर्शक आने वाले हैं, उनके लिए किस तरह की हॉस्पिटैलिटी हो, तो वो उनके पाले में गेंद जो है वो डाल दे रहे हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा रोमांच रहता है आईपीएल के मैचों को लेकर और ये जो मैच है इन पर तो और भी ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि देखिए कल के मैच को अगर हम लोग देखते हैं 17 मई वाले मैच को, तो वो सिर्फ वो जो मैच है वो पंजाब किंग्स मेजबान टीम और साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स के साथ होने वाला है। तो पंजाब किंग्स चाहेगी कि अब जो है इस मैच को जीतकर जो है फिर राजस्थान रॉयल्स के साथ और वो दोनों मैच जीतकर जो है वो प्लेऑफ में निकला जाए, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचते तभी सेमीफाइनल जो है ये टीम जो है वो खेल पाएगी। और ईश्वर से प्रार्थना यही और इनकी ओर से भी की गई है बाकायदा कि बारिश यहां पर ना हो। और जो बारिश के देवता यहां पर इंद्रनाग कहे जाते हैं, उनके पास पहले ही ये जाकर जो है पूजा अर्चना कराए हैं, हवन यज्ञ वहां पर हुआ है इसी महीने की 8 मई को। तो वहां पर भी उनसे मान मनौती की गई है, प्रार्थना की गई है कि बारिश अगर कहीं से आती भी है तो वो टल जाए। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्राउंड में सवेयर सिस्टम जो है वो अब इंस्टॉल किया गया है, जो कि इसके अलावा बेंगलोर में भी इस तरह का जो है वो सवेयर सिस्टम है और जहां बारिश होती है वहां उन स्टेडियम में जो है उस तरह का सिस्टम लगाया गया है। और ये जो मैच है ये एक तरह से पंजाब किंग्स के लिए हम लोग देखते हैं तो डू एंड डाई वाला है। और दिल्ली कैपिटल्स क्योंकि वैसे भी प्लेऑफ से बाहर है, उनके लिए कोई ज्यादा ये मैच जो है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश तो यहां पर करेंगे, क्योंकि डेविड वार्नर जो कि दिल्ली कैपिटल्स के जो कैप्टन है वो पहले ही जो है वो इस स्टेडियम में खेलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। यानी जब यहां पर टेस्ट सीरीज हो रही थी भारत में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, तो और वो जो मैच जो तीसरा मैच जो था और जिसकी 5 टेस्ट जो है वो यहां पर खेले जाने थे इसी स्टेडियम में, जो कि यहां से फिर शिफ्ट होकर इंदौर के होलकर स्टेडियम में चले गए थे, तो उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट करके जो है इस स्टेडियम में खेलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनकी वो इच्छा मुकम्मल नहीं हो पाई थी। अब कल जो है वो उनकी इच्छा मुकम्मल हो सकती है अगर बारिश जो है वो खलल नहीं डालती है तो। लेकिन देखिए जो 19 मई वाला जो मैच है जैस्मिन, वो बहुत रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है वो प्लेऑफ में पहुंचना चाहेगी और इसके लिए दोनों ही के सामने जो है वो डू एंड डाई वाली स्थिति रहने वाली है। तो इसके लिए जो है उस दिन जो है वो स्टेडियम और भी ज्यादा खचाखच भरा रहने वाला है यहाँ पर। और टिकट्स की बात करें तो वो तो पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। विचित्र, यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली ये है
कि एचपीसीए के इस स्टेडियम में एक लंबे समय के बाद इस तरीके से कोई मैच हो रहे हैं। हालांकि ये आईपीएल है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं वो कई टीमों का हिस्सा भी हैं। और जिस तरीके से एचपीसीए की अनदेखी हुई है बीते कुछ सालों में, और अब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच यहां पर खेले जाएंगे, 17 मई का मैच पंजाब के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वहीं 19 मई का जो मैच है वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखेगा और सभी की निगाहें उन मैचों पर, उस मैच पर टिकी होंगी और सभी की निगाहें मैच पर ही नहीं बल्कि एचपीसीए के इस स्टेडियम पर भी टिकी होंगी, जो इतना खूबसूरत इस वक्त लग रहा है मानो कि किसी ने हाथ से इसकी नक्काशी की और पेंट किया और एक पेंटिंग के तौर पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। विचित्र जैशन, बिल्कुल देखिए यहाँ हम लोग जज्बाती हो रहे हैं और जज्बाती वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने जो है यहाँ पर अपनी नकाब, यानी यहाँ पर देखें हम लोग तो नायाब जो है वो नक्काशी की हो, और वैसे भी उसके लिए जो है सोने पर सुहागा हम लोग पहले भी टाइटल के साथ इस स्टेडियम को दिखा चुके हैं कि सोने पर सुहागा क्या होता है। एक तो देखिए इस कुदरत ने इतनी खूबसूरती के साथ इस धौलाधार रेंज को बनाया जो कि दुनिया भर में आपको इस तरह से स्नो कवर्ड रेंज कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उसी की गोद में इतना खूबसूरती ये जगह है, ये प्लेटफॉर्म है, देते हैं उन शख्सियत की जिन्होंने जो है इस स्टेडियम की कल्पना यहां पर की है और इस स्टेडियम को यहां पर बनाया है। और दूसरा यह कि अब इस स्टेडियम में और भी नए चीजें जो है इंस्टॉल की गई, जैसे सर्वेयर सिस्टम यहां पर इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त यहां पर जो है वो अब फिर से रेनोवेट जो है वो किया गया है। यहां पर बहुत सारी चीजें यहां मरम्मत की गई है, बहुत सारी चीजें यहां पर चेंज भी की गई है। तो ये बहुत बिल्कुल विचित्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है, जहां धर्मशाला में आईपीएल मैच के लिए पंजाब किंग्स से खिलाड़ी पहुंचे दलाई लामा से मिलने के लिए। एचपीसीए डायरेक्टर संजय शर्मा के साथ कई खिलाड़ी दलाई लामा से मुलाकात करने पहुंचे। 17 और 19 मई को क्योंकि मैच होने हैं, दिल्ली और पंजाब किंग्स के जो खिलाड़ी हैं वो धर्मशाला पहुंच चुके हैं और दलाई लामा से मुलाकात करने वो पहुंचे। विचित्र, आप लगातार हमारे साथ बने, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो दलाई लामा से भी मुलाकात करने कुछ खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हैं एचपीसीए के डायरेक्टर के साथ। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पाई है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ तस्वीरें जो है वो आई हैं, क्योंकि दलाई लामा जो टेंपल है वहां तक जो है वो मीडिया को भी जाने की इजाजत अंदर नहीं होती है, लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जो हमारे सूत्रों के हवाले से जो तस्वीरें पहुंची हैं, उसमें जो है वो एचपीसीए के जो डायरेक्टर हैं संजय शर्मा, उनकी अगुवाई में कुछ क्रिकेटर्स जो हैं वो दलाई लामा के साथ मिले हैं निश्चित तौर पर। और देखिए क्योंकि वैसे भी ये जो धर्मशाला है वो टूरिज्म के लिहाज से बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो माना जाता है, ग्लोबल सिटी मानी जाती है मैक्लोडगंज। बुद्धिस्ट सर्किट यहाँ पर है, देश और दुनिया भर से जो है लाखों करोड़ों अनुयायी जो हैं वो दलाई लामा के हैं, और दलाई लामा के साथ मिलने की इच्छा भला कौन जाहिर नहीं करना चाहेगा। तो ये जो जैसे आपने पहले ही कहा था कि तमाम जो टीमें हैं उन टीमों में देश और दुनिया के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो इसमें खेल रहे हैं, तो कहीं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के खिलाड़ी जो है वो इन टीमों में नहीं है। तो वो तमाम जो लोग हैं उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी कि वो सबसे पहले अगर कहीं जाना पसंद करेंगे तो वो दलाई लामा टेंपल में जाना पसंद करेंगे, तो उनकी इच्छा कहीं ना कहीं बिल्कुल। तो इसी के मद्देनजर कई खिलाड़ी हिज होलीनेस दलाई लामा से मुलाकात करने पहुंचे और अब आज शाम को यह माना जा रहा है कि दोनों ही टीमों के जो कैप्टन हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और इसके अलावा नेट प्रैक्टिस करते हुए भी कई खिलाड़ी नजर आएंगे और फिर 17 मई को यानी कल आईपीएल